हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्कोर मोर यूट्यूब चैनल में। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनेस्को की। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से आए दिन हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो ज़रूर देखा जाता है। तो चलिए आज हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे यूनेस्को के बारे में, ठीक है। और इससे जुड़े हुए तमाम तरह के प्रश्न जो आज तक एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उन सबको मैंने इस वीडियो में समाहित किया है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे यूनेस्को का। देखिए, यूनेस्को है क्या। यूनेस्को का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म जानेंगे। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार बोलता हूँ। यूनाइटेड नेशन का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यह जो संस्था है वह पूरे विश्व भर में, यानी कि इसके 193 टोटल मेंबर्स हैं और 11 कंट्रीज़ ऑब्जर्वर हैं, ठीक है। तो ये सारे देशों में एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा देता है, ठीक है। और जितने भी हमारे वहाँ के कल्चरल वो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उन सबको प्रिजर्व करने में भी मदद करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर की यदि बात करते हैं वो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अब इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? वो है आंद्रे अजोले। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को लंदन में हुई थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम लोग बात करते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे इंडिया में होने वाले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सबको मैंने समाहित किया इस वीडियो में। चलते हैं एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। 1 जनवरी 2021 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल हैं? देखिए, टोटल अभी तक जो यूनेस्को के साइट पे मतलब विश्व विरासत स्थल को रखा गया है वो है 38, ठीक है। ये नहीं कि आप लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ लिया कि 2 ओरछा और ये जो है ग्वालियर सिटीज़ इनको भी शामिल किया गया है तो इसको भी जोड़ कर 38 2 40 कर दें कि ऐसा हो सकता है। या फिर अभी 6 और जो साइट्स हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है केवल कि इनको भी शामिल किया जाए, तो सब जोड़ के ऐसा नहीं लिखना है। आपको मतलब प्रॉपर डेटा पता होना चाहिए कि किस दिन तक के लिए पूछा है और कितने हैं उस समय। तो देखिए, मैंने लगा दिया है कि 1 जनवरी 2021 तक यदि देखा जाए तो मात्र 38 साइट हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अच्छा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? ये 2 तरह के इसका साइट मतलब इसमें रखे जाते हैं जगह। एक होता है आपका टेंजिबल और दूसरा होता है इनटेंजिबल। तो टेंजिबल क्या होता है? जो भी फिजिकल चीज़ें हैं, जैसे नेशनल पार्क हो गया, कोई मोनूमेंट्स हो गया वगैरह वगैरह, सब टेंजिबल हैं, तो इनका एक अलग मतलब लिस्ट होगा। और एक होता है इनटेंजिबल, जिसमें आपका कोई मान लीजिए आर्ट एंड क्राफ्ट है या फिर और कोई कल्चरल है, कोई ट्रेडिशन है, तो उन सब के लिए एक अलग लिस्टिंग होती है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, केवल व केवल बात करूँगा किसके लिए? टेंजिबल चीज़ों के लिए, ठीक है। जिसमें 38 चीज़ मतलब 38 जो स्थान है वो शामिल है किसके लिए? टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसमें थोड़ी सी और जानकारी मैं दे दूं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओरछा और ग्वालियर जो हैं को ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य कार्यक्रम और सर्वेक्षण के लिए पायलट शहरों के रूप में चुना गया है, जो यूनेस्को नई दिल्ली मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से ये मतलब उसको भेजा गया है कि मतलब इसको भी शामिल कर लो, और उसके साइट से अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं आया है। देखिए, होता क्या है कि इंडिया का जो कल्चरल मिनिस्ट्री है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से टच में रहता है और उसको मतलब एक डोजियर तैयार करता है कि ये चीज़ जो है इसका इतना ज़्यादा महत्व है, इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करना चाहिए। अब यहाँ से डोजियर तैयार होके मतलब डॉक्यूमेंटेशन होके जाता है यूनेस्को के पास। वहाँ पे बहुत सारी कमेटियाँ हैं, वो सारी कमेटी उसको रिव्यू करेगी, देखेगी कौन से साइट को शामिल करना चाहिए या नहीं चाहिए, उस हिसाब से वो डिसाइड करती है। इसमें लगभग 1-1.5 साल का समय लग जाता है कि किस साइट को शामिल करना चाहिए या नहीं चाहिए। अभी भी आपको मैं बता दूँ तो 40 से ज़्यादा ऐसे साइट्स और मॉन्यूमेंट्स हैं जो अभी भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। 38 आपको दिख रहे हैं ना शामिल हुए, लेकिन 40 से ज़्यादा साइट्स जो हैं वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जिसको हमारे इंडिया कल्चरल मिनिस्ट्री ने भेजा है। तो ये कब शामिल होंगे या नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जून 2020 तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल थे? वही मैंने बता दिया कि
अच्छा, पूरे विश्व में कितने देश मतलब जगह शामिल हैं उसकी जब बात करते हैं तो 1121, कितना टोटल नंबर, 1121 टोटल जो साइट्स हैं वो शामिल है किसमें, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 869 कल्चरल साइट्स हैं, 213 जो है नेचुरल साइट्स और 39 मिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ वाले साइट्स जो हैं वो शामिल हैं। कुल 167 देशों के साइट्स इसमें शामिल है। मैंने बता दिया था कि इसमें कुल 193 देश हैं, लेकिन 167 देशों के कुल साइट्स को इसमें शामिल किया गया है। और बात करते हैं सबसे ज़्यादा किस देश के साइट हैं, तो चीन और इटली, इन दोनों से 55 जगहों को इसमें शामिल किया गया है। और इंडिया की बात करें तो मैंने बताया 38 साइट्स को इसमें शामिल किया गया है। इंडिया हैज़ द 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में जितने देश के साइट्स वहाँ पे शामिल हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, उसमें इंडिया जो है वो 6ठे नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा लिस्टेड करवाने में। और सबसे टॉप पे कौन है, तो मैंने बताया चाइना और इटली। ठीक है, इनमें से कौन सी यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है, यूनेस्को हेरिटेज साइट इनमें से कौन सी नहीं है, देखिए इसमें ऑप्शन आपको दिख जाएगा, सन टेम्पल कोणार्क, एलोवेरा क्या दिख दिया है, एलोवेरा केव्स, जंतर मंतर दिल्ली, अच्छा रानी की वाव। देखिए जंतर मंतर जो दिल्ली का है ये नहीं है शामिल, जंतर मंतर जो जयपुर में है वो शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाकी सारा चीज़ ठीक है। पश्चिमी भारत की किस गुफा को 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, तो पश्चिम भारत की एक गुफा है एलिफेंटा की गुफा। पश्चिम भारत मतलब महाराष्ट्र गुजरात वाला एरिया में हम पकड़ लेते हैं, तो वहाँ पे एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उनको 1987 में, ये डेट कभी कभी पूछ लेता है, खास करके मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ यदि पूछे तब पूछ सकता है, ऐसे डेट नहीं पूछता है कब शामिल किया गया, लेकिन आप याद रखिएगा यदि याद हो सके तो ये एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं इनको 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इसका एक नाम और हम लोग कहते हैं घारापुरी की गुफाएं। ठीक है, क्या नाम देते हैं, घारापुरी गुफाएं। एलोरा और अजंता, इन दोनों की गुफाओं को 1983 से यूनेस्को विश्व धरोहर में मतलब घोषित कर दिया गया था, लेकिन शामिल किया गया एलिफेंटा की गुफा को कब, तो देखिए अजंता एलोरा अलग है, उसको शामिल किया गया 1983 में, लेकिन एलिफेंटा की जो गुफा है इसको 1987 में किया गया था, लेकिन तीनों शामिल हैं, याद रखिएगा। 2018 में शामिल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है, 2018 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया किसको, द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई। और 2019 में शामिल किया गया जयपुर सिटी को, 2017 में शामिल किया गया था हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। यानी कि अहमदाबाद और जयपुर जैसे सिटीज़ जो हैं वो भी शामिल है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। अभी जो ये नाम दिया गया ओरछा और ग्वालियर का, ये भी शामिल हो जाएंगी तो नंबर्स आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा डिज़ाइन 1983 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कौन सा साइट शामिल किया गया। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ताजमहल जो है इसका डिज़ाइन किसने दिया था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने दिया था और इसको 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त 1983 में ही अजंता एलोरा की गुफाओं और साथ साथ आगरा फोर्ट जो है उसको भी शामिल किया गया था। अच्छा, आगरा फोर्ट का डिजाइनर कौन था, या आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। किस हेरिटेज साइट को 2019 में यूनेस्को के लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर से हटा दिया गया। देखिए कुछ साइट्स ऐसे हैं जिसको मतलब IUCN जो है वो डेंजर की स्थिति में देखता है कि ये मतलब धीरे धीरे इसका ह्रास हो रहा है और ये लुप्त प्राय होने जा रहा है, तो उसको डेंजर की स्थिति में देखने के कारण उसको रेड लिस्ट कर देता है। ठीक है, तो उससे किसको हटा दिया गया ये पूछा है। तो हम्बरस्टोन एंड सांता लॉरा स्लैप्टर वर्क्स, ये चिली का है स्थान, इसको हटाया गया है। और बर्थ प्लेस ऑफ जेसस ये कहाँ पे है, ये आपको मिल जाएगा बेथलेहम में। इन दोनों को रेड लिस्ट से हटा दिया गया है। इंडिया में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, इसको 2006 में भी इस लिस्ट से हटाया गया था। और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, इसको 2011 में इस डेंजर की लिस्ट से हटाया गया था। बढ़ते हैं आगे। कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। देखिए इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। पहला लाल किला भी मैंने बताया कि ये शामिल है, और ताजमहल ये भी शामिल है जिसका डिज़ाइन किया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने। 4 मीनार की बात करते हैं, ये गलत है, 4 मीनार इसमें शामिल नहीं है। एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में मैंने बात किया कि वो शामिल हैं।
अच्छा, चार मीनार जो है इसका ये है कहाँ, तो ये हैदराबाद में है। अभी तेलंगाना राज्य यदि पूछे तो तेलंगाना, और हैदराबाद में है। और इसके निर्माणकर्ता कौन थे उनकी बात करें तो यह है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। याद रखिएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार की स्थापना की थी। इसके आर्किटेक्ट कौन थे, मतलब डिजाइनर कौन थे, वो थे मीर मोमिन अस्त्रावड़ी। मीर मोमिन अस्त्रावड़ी, ये पूछ सकता है आपसे। और ये किस स्टाइल में बना है, तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में ये बना हुआ है। भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देखिए, भारत में एक जो ये रेलवे स्टेशन है, मतलब मेन रेलवे स्टेशन की यदि बात करें तो वो शामिल है कौन सा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये जो रेलवे स्टेशन है इसको 2004 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अच्छा, कौन कौन से रेलवे जो हैं, स्टेशन नहीं है, कौन कौन से रेलवे जो हैं वो शामिल है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो वो 3 है रेलवे। कौन कौन सा, तो पहला हमारा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ये आपको पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा, 1999 में शामिल किया गया था। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये तमिलनाडु में है, 2005 में इसको शामिल किया गया था। और कलका शिमला रेलवे, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, और 2008 में इसको शामिल किया गया था। तो ऐसे याद रखेंगे कि तीनों जो हिमालयन रेलवे, यही तीनों हिमालयन रेलवे केवल है। कौन कौन से, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कलका शिमला, इन तीनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। पहला 99, 5 और 8 में, 99, 5 और 8 में शामिल किया गया है। बढ़ते आगे, कौन सा नेशनल पार्क यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। देखिए, यहाँ पे नेशनल पार्क्स की जब बात करेंगे, कौन कौन से नेशनल पार्क इसमें शामिल हैं, तो मैं पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पे लगा दिया है मैंने। तो ये 7 हैं, कौन कौन से देख लीजिए। तो पहला हो गया आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में पड़ेगा। अच्छा, किसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी असम में पड़ता है। केवलादेव नेशनल पार्क, ये राजस्थान का है। सुंदरवन नेशनल पार्क, ये पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में पड़ेगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये पड़ेगा सिक्किम में। ये एक मिक्स्ड साइट है, याद रखिएगा। ये सारे नेचुरल साइट्स हैं जो मैंने अभी बताएं, लेकिन ये एक मिक्स साइट है, मतलब कल्चरल भी है और नेचुरल भी है। और साथ साथ बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में, ये भी क्या है, ये 7 कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कितने, देखिए काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 जो साइट्स हैं वो मतलब नेचुरल साइट्स हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। और मिक्स्ड में केवल एक आता है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। बढ़ते हैं आगे, कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब शामिल किया गया, ये गलत और सही सुमेलित किया गया, इसको एक बार हम लोग देखेंगे। तो ताजमहल जो है दोस्तों, ये 1983 में शामिल किया गया था, ये सही है। फतेहपुर सिकरी, ये जो है 1986 में शामिल किया गया था, ये भी सही है। लेकिन सांची का स्तूप जो है 1988 में शामिल न करके 1989 में शामिल किया गया था। बात करते हैं और भी कुछ जगहों की, तो अजंता केव्स और एलोरा केव्स मैंने बता दिया, और साथ साथ आगरा फोर्ट, ये 4 जो हैं, अजंता, एलोरा और आगरा फोर्ट और साथ साथ ताजमहल, ये 1983 में एक साथ शामिल हुए थे। और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम और साथ साथ सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, ये 1984 में शामिल हुआ था। बढ़ते हैं आगे, सांची का स्तूप को कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। सांची का स्तूप जो है इसको 1989 में शामिल किया गया था। यह है कहाँ, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इट वॉज ओरिजिनली कमीशन्ड बाय द एम्परर अशोका इन द 3rd सेंचुरी BCE। अशोका ने इसका निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कौन सी यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है, विच इज़ नॉट इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास हैं, आगरा किला, ताजमहल, हवा महल और खजुराहो का जो टेम्पल है। तो इसमें से मैं बता दूं आपको कि जो हवा महल है ये दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। बाकी आगरा किला, ताजमहल और खजुराहो, ये सारे साइट इसमें शामिल हैं। और मैंने अभी भी बताया था कि ताजमहल 1983 में शामिल किया गया, आगरा फोर्ट 1984 में शामिल किया, मैंने 1983 में बोल दिया था। आगरा फोर्ट 84 में शामिल किया गया, और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है वो 1986 यानी 1986 में शामिल किया गया था। यह है कहाँ, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। बढ़ते हैं आगे, कौन सा यूनेस्को विश्व विरासत मतलब शामिल नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आनंद भवन, खजुराहो, भीमबेटका, सांची स्तूप। जैसा कि आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि आनंद भवन जो है ये विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। अच्छा, आनंद भवन है कहाँ, ये आपको मिलेगा इलाहाबाद में देखने को। बात करते हैं और भी जो साइट्स हैं, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, यानी भीमबेटका की जो गुफाएँ हैं
उनसे यदि बात किया तो इनको 2003 में शामिल किया गया था। ये रायसेन जिले में पड़ते हैं मध्य प्रदेश में। अच्छा, किस पहाड़ी के फुटहिल्स में पड़ते हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर में पड़े, सॉरी किस जिले में पड़े आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और इसको 1889 में ही शामिल कर लिया गया था। बढ़ते हैं, 1889 नहीं, सॉरी 1989 होना चाहिए, 1989 में शामिल किया गया था। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं तो ये पड़ेगा छतरपुर में, मध्य प्रदेश में। इसको 1986 में शामिल किया गया था। बढ़ते हैं आगे। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी किस वर्ष यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था? 1986 में। ये कहाँ पड़ता है? तो सेंट्रल कर्नाटका में पड़ता है। बढ़ते हैं आगे। सबसे अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस राज्य में है? तो सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल आपको देखने को मिल जाएंगे महाराष्ट्र में, 5 इंक्लूसिव और 1 शेयर्ड। शेयर्ड मतलब किसी और राज्य से लगा हुआ है वो। और तमिलनाडु से 3 मतलब एक्सक्लूसिव और 2 शेयर्ड, मतलब बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी कि 5 वहाँ से। और राजस्थान से 4, यानी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से आपको देखने को मिल जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब इंडिया के जो 38 साइट्स हैं इसमें शामिल, उसके बारे में हम लोग एक करके जान लेते हैं कि कौन कौन सा साइट कब शामिल किया गया और एक किस राज्य में पड़ता है। हालांकि क्वेश्चन इतना ज़्यादा मतलब याद नहीं करना है, लेकिन एक बार आप ध्यान में ज़रूर रखिए, एक बार रिवीजन करते रहिएगा इसको। तो देखिए, आगरा फोर्ट जो है 1983 में इसको शामिल किया गया था, उत्तर प्रदेश में है। अजंता की गुफाएँ जो हैं वो 1983 में शामिल की गई, औरंगाबाद महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएँ 1983 में ही शामिल की गई, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ताजमहल 1983 में शामिल किया गया, आगरा उत्तर प्रदेश में। ये था 1983 में। कौन कौन सा? आगरा फोर्ट, अजंता, एलोरा और ताजमहल। आगरा फोर्ट, अजंता, एलोरा और ताजमहल 1983 में शामिल किया गया। बढ़ते हैं आगे। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, ये शामिल किया गया था कब? 1984 में। ये तमिलनाडु में पड़ता है। सन टेम्पल कोणार्क की बात करते हैं, ये पड़ता है उड़ीसा में, 1984 में। काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में शामिल किया गया, ये असम में पड़ता है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव नेशनल पार्क की जब बात करते हैं तो ये 1985 में शामिल किया गया, भरतपुर राजस्थान में है। इसका नाम और एक है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको 1985 में शामिल किया गया, ये असम में पड़ता है। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, यानी कि गोवा में जो चर्च और कॉन्वेंट्स हैं वो उनको 1986 में शामिल किया गया, ठीक है। फतेहपुर सिकरी जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये 1986 में शामिल किया गया। अच्छा, फतेहपुर सिकरी का जो शहर है वो किसने बसाया था, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी 1986 में इसको शामिल किया गया, ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ये मध्य प्रदेश में है, 1986 में शामिल किया गया। एलिफेंटा कैव्स, यानी एलिफेंटा की जो गुफाएँ हैं 1987 में इनको शामिल किया गया, ये महाराष्ट्र में है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ये 1987 में शामिल किया गया, तमिलनाडु में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पडक्कल, ये शामिल किया गया 1987 में, ये कर्नाटक से हैं। बढ़ते हैं आगे। सुंदरवन नेशनल पार्क 1987 में शामिल किया गया, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, 1988 में इसको शामिल किया गया। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, इसको शामिल किया गया 1989 में, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। हुमायूं टॉम जो है, यानी हुमायूं का मकबरा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा दिल्ली में, ये 1993 में शामिल किया गया। कुतुब मीनार और इनके और भी जो मॉन्यूमेंट्स हैं इनको शामिल किया गया था 1993 में, ये दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, जो मैंने बताया था कि नीलगिरी रेलवे, वो दार्जिलिंग रेलवे और साथ साथ कलका हिमालय रेलवे, उनमें से एक जो आपको माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया जो है उनको शामिल किया गया कब? तो 1999 में। साथ साथ मैंने बताया था कि सबसे पहले दार्जिलिंग रेलवे, उसके बाद 1999 में, उसके बाद आपको मिल जाएगा नीलगिरी रेलवे 2005 में, और उसके बाद कलका शिमला रेलवे 2008 में शामिल किया गया था। कुल मिलाकर इसको हम लोग बोल देते हैं माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं आगे। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है, जो आपको बिहार में पड़ता है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, उसको 2002 में शामिल किया गया, बोधगया बिहार में है, ठीक है। रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, ये आपको 2003 में शामिल किया गया था, मध्य प्रदेश में। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है वो गुजरात में पड़ता है, इसको 2004 में शामिल किया गया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है, इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ये 2004 में शामिल किया गया। देखिए दोस्तों, जो भी मैं बोलता हूँ कि इसको आप कमेंट करके बताएंगे, वो समझ लीजिए इतना इंपॉर्टेंट है
कि वो अगले एग्ज़ाम में आने की संभावना है, इसलिए मैं उनको बोलता है कि आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तो उसके लिए आप थोड़ा सा छानबीन करेंगे, जिससे आपके दिमाग में उसका तस्वीर छप जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ उसका आप कमेंट कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, बता सकता हूँ एट ए टाइम, बट आपको मेहनत करने के लिए थोड़ा सा मैं जगाता हूँ। द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में, इसको 2007 में शामिल किया गया। जंतर मंतर जयपुर जो है वो जयपुर राजस्थान में मिलेगा, आपको 2010 में शामिल किया गया। वेस्टर्न घाट्स जो हैं, यानी कि इंडिया इधर से जो पेनिसुलर इंडिया का ये वाला जो एरिया है वेस्टर्न घाट का, इसको कब शामिल किया गया? 2012 में। ये आपको 2-3 राज्यों में फैला हुआ मिल जाएगा, ठीक है। उधर से महाराष्ट्र, गोवा, नीचे आते जाइए आप तो केरला वगैरह, ये सब तक फैला हुआ आपको मिल जाएगा वेस्टर्न घाट। इसको 2012 में शामिल किया गया। हिल्स फोर्ट ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान में मिलेगा, 2013 में इसको शामिल किया गया। रानी की वाव जो है, जो आपको कितने रुपए के नोट पे देखने को मिलता है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे, जिसको 2014 में शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो 2014 में शामिल किया गया, हिमाचल प्रदेश में है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार जो है, जहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी भी पुरानी थी, अभी नया थोड़ा सा वहाँ से हट के बनाया गया है, तो उस पूरे कॉम्प्लेक्स को 2016 में शामिल कर लिया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। यही 2 साइट्स जो हैं कौन कौन सी, एक तो हो गया आपका जो बोध गया है, इसमें जो बुद्ध भगवान का मतलब मेन टेम्पल है महाबोधि टेम्पल वो, और साथ साथ नालंदा का जो महाविहार है, ये 2 ऐसे साइट्स है जो बिहार से इसमें शामिल हैं। बढ़ते हैं आगे। कंचनजंगा नेशनल पार्क 2016 में, यह सिक्किम में पड़ता है, इसको शामिल किया गया था। आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ले कर्बूजियर, ये चंडीगढ़ में आपको मिलेगा, 2016 में इसको शामिल किया गया था। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, इसको 2017 में शामिल किया गया, ये गुजरात में एक सिटी है। द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई, इसको 2018 में शामिल किया गया था महाराष्ट्र में। जयपुर सिटी को 2019 में शामिल किया गया था, ये राजस्थान में है। तो इस तरह से कुल मिला के आपको सारे साइट्स लगभग याद हो गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा दूँ, 7 नेचुरल साइट्स कौन कौन से हैं। देखिए मैंने एक बार कराया था, फिर से एक बार करा दूँ तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये 2014 में, काजीरंगा नेशनल पार्क 1985, सॉरी हाँ ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क 1985, केवलादेव नेशनल पार्क 1985, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क 1988 में किया गया, नंदा देवी को 2005 में किया गया वैली ऑफ फ्लावर का। सुंदरवन नेशनल पार्क 1987, वेस्टर्न घाट 2012। मिक्स्ड में कौन सा मैंने बताया था? कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसको 2016 में। इस तरह से कुल मिला के हमारे पास 38 साइट है, जिसमें 30 हमारे पास कल्चरल है और 7 हमारे पास नेचुरल है और एक मिक्स साइट है। कुल मिला के इंडिया में अभी तक 38 साइट्स जो हैं इनको डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे अपने दोस्तों के पास लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और हाँ, यदि आप इस वीडियो का क्विज़ करना चाहते हैं तो चले आइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और उस ग्रुप का लिंक क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, @PMCGROUPOFFICIAL PMC ग्रुप ऑफिशियल। इस पर आप चले जाइए और आप इस वीडियो का क्विज़ दीजिए और अपने आप को आंकिए कि मैंने कितना पढ़ा, कितना याद रहा। इससे आप आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।